मोहम्मद यूसुफ एक दिन का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, और वो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या काम करेगा पाकिस्तान के लिए? पहले तो होश में आने की कोशिश करूंगा। होश में आने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या काम करेंगे जिसमें आप क्यों बेहोश हुए? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर आप बन ही नहीं सकते सकते हैं। ना, ये बन ही नहीं सकते। फनी सी चीज बताएं, आप पहला काम कौन सा करेंगे रमीज भाई पे बैन लगवाने के अलावा? क्या बात करें। सकलैन भाई की मैं पिंक बेस कोट उतरवाऊंगा सबसे पहले। सक्की भाई की पिंक वेस्ट कोट उतरवा दी, ये तक हो गया फिजिकल काम। आप बताएं पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? एक दिन में क्या हो सकता है यार? बड़ा कुछ हो सकता है। 600 अरब रुपए का उसके पास वो होता है मॉनिटरिंग फंड, उससे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। अगर देखो अभी तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब बंदा कहीं सीट पे आता है ना, तब पता चलता है। कबूलियत का वक्त भी होता आप है। बन नहीं सकते। हाँ, वही मैं बन नहीं सकते ना, वो सीरीज कर ही जा रहे हैं ना। सर मैंने आपको बस कहा कह रहे हैं पाकिस्तान का वजीर आज़म देखें, बनना है, अगर- आपको नाइजीरिया का नहीं, आप कोशिश करें कि आप मानेगा पाकिस्तान के बन सकते हैं। अच्छा देखिए, मद्रासी फिल्मों के हीरो। देखिए मेरी बात सुन। जी, पहले तो बन नहीं सकते। क्यों नहीं अगर बन सकते? सुन लेना, अगर बन जाए अगर बन गया तो जो 600 अरब आपने कहा सब गरीबों में बांटूंगा। बांट देंगे। बांट। ये है यूसुफ का दिल, ये बात सच है। अगर किसी को पाकिस्तान टीम में मुश्किल हो और फाइनेंशियल मुश्किल हो, ये मैंने 2 दफा ट्राई किया है, हालांकि इंतहाई दर्जे का कंजूस आदमी, लेकिन जब अल्लाह के मामलात में ये देने और सदका करने में आता है, ये सेकंड नहीं लगाता। ये यूसुफ की क्वालिटी है। क्लैपिंग, यस सर। ये ड्राइंग रूम वाला माहौल बन रहा है। कौन ऐसा क्रिकेटर जो आप लगता है फिल्मों में आ सकता है? 3 ऐसे क्रिकेटर बताइए, ये फिल्म स्टार बन सकता है, ये सियासतदान बन सकता है, या वैसे ये देखिए, चेयरमैन पीसीबी बन सकता है। फरीदी भी फिल्म में आ सकता है। फिर भी फिल्म में आ सकता है। गुड लुकिंग है। और याद है एक बार आप लोग इंडिया में दोनों बैठे हुए थे। बता दे क्राउड, बता दे अरे अफरीदी नाराज ने, अफरीदी भाई ये लाइटर नोट पे बात हो रही है कि ये पुरानी बात है। इंडिया में 99 में हम चारों एक जगह बैठे हुए थे पार्टी में। तो शुएब और अफरीदी इकट्ठे बैठे हुए थे, मैं और सकलैन भाई आए। तो मैंने कहा यार ये पहली बार देखा है एक सिनेमा में 2 फिल्में लगी। अफरीदी माय फ्रेंड, नाराज नहीं होना। पाकिस्तान टीम में केले का रिवाज किसने डाला ज्यादा खाने का? मेरा केले खाने का रिवाज सबसे ज्यादा किसने डाला? सलीम इलाही। सलीम अल्लाह। याद है आपको वहाँ के सलीम इलाही एक दफा केले खा रहा था ना, बहुत गर्मी, पसीने आ रहे, जो पर भाई केले खा रहे, वसीम भाई आके कहने गए ज्यादा केले खाएगा तो उन्हें पता है ज्यादा केले खा के जब कौन खांदा है? बांदर। वो कह के नहीं कर, उसने बेचारे ने केला चिल्ला उधर रख दिया उधर। अच्छा, ये बात सच है कि जितने हमारे मशहूर मतलब मसाज करने वाले थे, वो यूसुफ के बेस्ट दोस्त थे। ऐसा क्यों? ये कब हुआ है? ये आपने क्रिकेट कम खेली, मशहूर बैट के ऊपर ना, मसाज बैट के ऊपर अब टाइम ज्यादा गुजारा, सो करता था और उनके हाथ तोड़ता था मसाज करने तो वाला। अगले दिन फील्डिंग भी तो करनी थी, फिर रेडी होना है फील्डिंग आपने। के पैसे मिलते सन भाईजान, मैस्योर खाली भी, बैटिंग के पैसे तो नहीं मिलते थे। मैस्योर को किस लिए रखा हुआ था? मश्योर के सिर्फ आपके लिए रखा होता, हमारे लिए भी था। नहीं, आप तो बॉलिंग कम करते थे। यूसुफ का एक प्रॉब्लम था, अगर आपको शायद पता ना हो, इलेक्ट्रिक एसिड उनकी टांगों में बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता था। हाँ, ये। इलास्टिसिटी इनकी ज्यादा नहीं थी, इनको बहुत ज्यादा मसाज कराने की जरूरत पड़ती थी, स्ट्रेच करना पड़ता था, वार्म अप करना पड़ता था। ये एक नेचुरल एक फिनोमेना था जो इनसे ये भी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लोग समझते यार ये भाग नहीं रहा, स्टिफ रहता है। ये स्टिफनेस इनबिल्ट थी, जेनेटिकली माँ की तरफ से इनको मिली थी और इसलिए वो मसाज ज्यादा करता है। लेकिन फिर भी मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा ठंडा मुल्क जहां फील्डिंग करते हुए आपको बहुत आया नहीं, मुश्किल होती थी फील्डिंग में। इंग्लैंड ये में- आपका प्रॉब्लम था कि इंग्लैंड आपको में। जाना पड़ता था बाद? सबको ही जाना पड़ता था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं यार, ये तू बहुत जाता था बाहर, हर असल में ब्रेक में जाता था बाहर। फील्डिंग मुश्किल हो जाती थी, ठंड क्यों? बहुत ज्यादा होती थी और स्टिफ हो जाता था मैं। वो एक मैच था हेडिंगले में, अच्छा, अब वो कार पे बॉलिंग कर रहे थे जिसमें Okay. 6-7 आउट किए थे उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। सईद भाई कवर में खड़े थे, हाँ तो जी। मुझे ऐसे लगा उन्हें ज्यादा ठंड लग रही थी। मैं फाइन लेग पे खड़ा था,
तो मैं नेक्स्ट ओवर मैं कहा सईद भाई आप फाइन लेग पे जाने, मैं कवर में खड़ा होता हूँ, क्योंकि उस टाइम तो 4-5 चीते फील्डर होते थे। Of course. मैं था, अब्दुल रज़ाक था, विकी भाई थे, ठीक है, बॉल जाए तो जाए कहाँ से। कहाँ से जाए? मैंने उन्हें कहा आप फाइन लेग चले जाए, मैं कवर में खड़ा था। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक। पहले उन्होंने कहा नहीं मैं कर लूंगा, मैं कहा नहीं मैं कर लेता हूँ। मैं खड़ा हो गया उधर, तो ऐसे ड्राइव लगी है, वो हवा में आई है, तो ऐसे ही? इधर था कैच। अच्छा। इतना मैं स्टिफ था कि गेंद निकल गई, फिर मेरे हाथ आई। निकल वो कार भाई मेरे पे गर्म हो गए। मैं कहा कार भाई ठंड बहुत थी, क्या करूं। ये सब आपसे कैच भी छूटा था न्यूजीलैंड में? वो टीवी पे बात करने वाले नहीं। वो टीवी में बात नहीं कर सकते। सकी आप भी स्टिफ हो जाया करते थे माशाल्लाह आखिरी दिनों में। वो दूसरे से करवा लो यार, मैं नहीं करना, मैं ताकि गया। बाकी ये बात सच थी, ठंड में हम सारे ठंड में यार कुकड़ बन जाते थे। 50 डिग्री में खेलने वाले वहाँ जाके उधर 10-12 डिग्री खेलना बहुत मुश्किल हो जाता था। खास तौर पे होबार्ट में तो ऐसे लगता था हवा चल रही है आपके अगेंस्ट, आप भाग रहे हो, आपके हाथ पांव ऐसे, आप एक ही जगह पे हो, ग्राउंड भी सॉफ्ट है, तो आप कहाँ जा रहे हो? सकी के भी गोटे गेटे फारग हो गए थे मेरे साथ के ही। मैं और सकी दोनों छुपा क्रिकेट इसलिए खेलते थे यार, किसी को बताना नहीं कि यार ये हमें बाहर ना कर दें, हम इतना डर रहे खेले। कोई ऐसा मोमेंट क्रिकेट में जिसने कहा, आपने कहा ओए ऐसे हो गया हूं, कोई फैन मोमेंट, कोई ऐसा वाकया जिसमें